नमस्कार, मैं हूं मसूद और आप देख रहे हैं KTV यूपी। दोस्तों, आज एक बार फिर से हम अनुराग यादव के घर पर आए हैं। हमारे साथ अनुराग के पिताजी मौजूद हैं। आज इनसे हम कुछ सवाल करेंगे क्योंकि अभी तक जो 4 महीने से तारीख पे तारीख मिल रही है, उसमें अब जो 10 तारीख आने वाली है उसमें प्रशासन की तरफ से यानी तहसीलदार की तरफ से ये कहा गया है कि अब जो है इसमें अगर कोई साक्ष्य अगर नहीं मिल पाता है तो इस फाइल को बंद कर दिया जाएगा और आगे की कार्रवाई की जाएगी। और साथ में ये भी बात करेंगे जो आरोपी है यानी कि जो लालता है उसकी पत्नी ने क्या कुछ एप्लीकेशन में लिखा है, चाचा के पास वो फाइल है। इनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि उसमें ऐसा क्या कुछ उन्होंने कोर्ट में पेश किया था। जी भैया, कोर्ट ने उनको मौका दिया था कि अगर कोई आपत्ति हो तो आप लगाइए। नोटिस चूँकि लग चुकी थी और बहुत ऐसी जगहें हैं जहां बगैर नोटिस के भी बुलडोज़र चलता है। यहाँ नोटिस लगने के बाद भी नहीं चला, तारीखें पड़ रही हैं। तो लालता की पत्नी ने आपत्ति दाखिल की थी और उसके बाद उन्होंने फिर से एक मौका मांग लिया है कि हम नया साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे। अब वो क्या प्रस्तुत करते हैं हमको पता नहीं। तो कई बार उन्होंने साक्ष्य मांगा, 2-3 बार हो चुका है। तो इस बार उन्होंने ऐसा क्या नोटिस में लिखा है वो जानना चाहते हैं। जी भैया, उन्होंने नोटिस में क्या लिखा है क्या बताऊं बाबू। हाँ, यही है कि झूठ, हमारे बाप दादा कहते थे कि झूठ 1000 बार बोलो लेकिन सच्चाई नहीं छुपती है, एक न एक दिन वो बाहर आती ही है। 1000 झूठ के बाद भी लालता की पत्नी इतना साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाएंगी। जो है हकीकत, जो है वो हकीकत आएगी। बिल्कुल, क्योंकि अब जब ये घटना हुई थी उस बार एक नोटिस चस्पा की गई थी लालता के मकान के ऊपर। अब जो है कि लालता की जो पत्नी है इंद्रावती, वो ये आरोप लगा रही कि प्रशासन अपनी छवि को बचाने के लिए उस पर नोटिस तत्काल उसने उस पर चपका। अच्छा भैया, आप बताइए, यही प्रशासन था और यही लेखपाल साहब थे। यही लेखपाल साहब आते थे तो कहते थे कि पहले तुम्हारा घर गिरा दूंगा। आपका? जी, हम लोग जब एप्लीकेशन डालते थे तो लेखपाल साहब आते थे, हमारी चक लगी हुई है यार, हमारा पट्टा है, उसके बाद भी हमारा घर भूमधरी है, आबादी है, हमारा घर गिराने के लिए बोल रहे थे, उसका नहीं। तो आज उनके ऊपर ही लालता की पत्नी इल्ज़ाम लगा रही हैं, तो ये शर्म तो उनको आनी चाहिए। हम क्या बोल सकते हैं उसमें। उनके ऊपर इल्ज़ाम है, शासन प्रशासन के ऊपर इल्ज़ाम है। तो यार, मैं तो कानून पे, शासन प्रशासन भरोसा करके बैठा हूँ, मैं तो इल्ज़ाम लगाया नहीं। मेरी जितनी बड़ी क्षति हुई है क्या वो कोई पूरा कर पाएगा? लेकिन फिर भी मैंने इल्ज़ाम कभी नहीं लगाया, किसी को दोषी नहीं ठहराया। मैं ये समझता हूँ कि मेरी ख़राब किस्मत, मेरी गरीबी, बदनसीबी, चाहे जो भी आप समझ लो, मैंने इल्ज़ाम नहीं लगाया। लेकिन अभी वो जो लोग उनके साथ थे वो उनके ऊपर भी इल्ज़ाम लगा रही हैं। अरे यार, जो मेरे साथ में थाली में बैठ कर खाना खाया, मेरा नहीं हुआ तो वो किसी का होगा। और लालता की पत्नी कितनी समझदार हैं, आप एक सवाल करके माइक लगा के उनसे पूछ के देखिए। वो तो कैमरे पे आती ही नहीं, आती है तो भागने लगती हैं। नहीं, क्यों भागती हैं, ये बड़ा रीज़न है। भागती क्यों हैं? क्योंकि उनके पास कोई सवाल नहीं होगा। जी बिल्कुल, कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं है उनके पास। जवाब क्या देंगी कि किसी की प्रॉपर्टी लेने के लिए किसी का इकलौता बच्चा मार दिया उन्होंने, मुझे कंधा देने वाला कोई नहीं रह गया यार। क्या बोलेंगी लालता की पत्नी? तुम्हारे बेटे हैं, तुमको बहुत प्रिय हैं, मेरा बेटा क्या फेंका हुआ था? मैं क्या मिट्टी में से खोद के निकाला था उसको? बच्चे हैं तुम्हारे ना, आज वो जेल में हैं, तुमको दर्द हो रहा है और मेरा तो चला गया, मुझे कितना दर्द है। लालता की पत्नी के पास जवाब है या लालता के पूरे परिवार के पास जवाब हो तो आप पूछ लीजिए। कोई आपके कैमरे के सामने बोलेगा नहीं। पागल होके घूमता हूं मैं यार पूरी रात, पागल होके घूमता हूं पूरी रात, मुझे नींद नहीं आती। बिल्कुल, कोर्ट में जब भी वो आती है तो हम लोग भी कोशिश करते हैं उनको पास लाने की, लेकिन वो हमेशा भाग जाती है। मैं सामने नहीं जाता बाबू, बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, उन लोगों को देख नहीं पाता मैं, गुस्से में शरीर कांपने लगती है। एक बाप के सामने उसका बेटा मार दिया गया, कुछ किसी बीमारी से मरा होता बात अलग होती, लेकिन उन्होंने मार दिया मेरे बच्चे को, वो धोखे से मार दिया। हिम्मत है माँ का दूध पियो तो सामने से आके वार करो, मैं बताता हूँ।
बिल्कुल, आप रोइए मत। क्या लग रहा है कि जो बार बार तारीख पर ये आ रहे साक्ष्य जुटाने की बात करें, इनके पास तो कोई ऐसा साक्ष्य अब नहीं दिख रहा कि इनके पास कोई साक्ष्य है झूठी। अब प्रशासन को भी ये कटघरे में खड़ा कर दे। भैया ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, जो किसी का गला काट सकता है यार वो कुछ भी कर सकता है। और वो प्रशासन को, शासन को इधर उधर घुमाने के लिए तमाम सारी तरकीबें लगाएंगे। उनके वकील साहब भी लगाएंगे। वकील साहब हैं, हमारा उनसे कोई विरोध नहीं है क्योंकि उनका पेशा है। तो हर वकील ये चाहता है कि मेरा मुवक्किल बचा रहे, तो वो भी चाहते हैं, ठीक है। लेकिन साहब पैसे के अलावा एक मानवता भी होती है, इंसानियत भी होती है। आप लोग उसको भी थोड़ा सा देख लीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और मैं हमेशा कहते आया हूँ कि मर के आप भी लाद के लेके नहीं जाओगे, मैं भी लेके नहीं जाऊँगा, लेकिन मेरा चला गया है वो दर्द आप लोग कभी फील करो। आपके पास भी परिवार है, वो महसूस करिए कभी, तब आपको पता चलेगा कि क्या चीज़ होती है। बिल्कुल। आप ये जानना चाहते हैं कि जो मकान ये बना हुआ है, जो नया निर्माण हुआ है, वो कहते हैं कि 90 साल पुराना है। क्या था इस मकान के पहले, पूरी बात बताइए। भैया मेरी बाउंड्री वाल थी, मेरी ईंटें थी, कम से कम 15-16 हज़ार ईंटें हमारी उखाड़ के लेके गए हैं। और यहाँ ईंट का चट्टा हमारा था, सब कुछ मैंने दे दिया। हमारा 50 साल पुराना पेड़ था, वहाँ छप्पर रखे थे हम, हमारे मवेशी वहाँ खाते थे। वो सारी चीज़ें सब कुछ मैंने छोड़ दिया। और आपने घर देखा होगा, मैंने पहले बाउंड्री वाल कराया। वो भी बाउंड्री वाल मेरे पास पैसे नहीं थे तो 5 फीट थी, तो उस पर मैं मड़ई रखा था, छप्पर रखा था। उसके बाद फिर किसी तरह से करकट रखवाया। उसके बाद फिर ये 2 कमरा बना है, सिर्फ 2 कमरा। और वो भी कमरा कैसा है आप लोग देख सकते हो। बिल्कुल नया मकान तो हम लोग देख ही रहे हैं, लेकिन क्या आपके पास कुछ ऐसे फ़ोटोज़ या कुछ ऐसी चीज़ है जो ये बता सके कि हाँ इसके पहले क्या था? जी बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास। बहुत वो नया साक्ष्य प्रस्तुत करें ना, तो मैं प्रस्तुत करता हूँ। इसीलिए तो डीएम साहब से हमने आवेदन करके हमने 2 अधिवक्ता लिया है। मिल गए हैं? हाँ हो गया है, सरकारी वकील साहब ने भी परमिशन दे दिया है, डीएम साहब ने भी परमिशन दे दिया। हमने 2 अधिवक्ता अलग से किया है। इसीलिए ये 10 तारीख को बोले हैं ना कि हम साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे कुछ और, तो साक्ष्य आप प्रस्तुत करिए, मैं भी साक्ष्य प्रस्तुत करता हूँ। तो मतलब अभी आपके पास ऐसे साक्ष्य है जो आप कोर्ट में पेश कर सकते हैं? जी बिल्कुल करूँगा। आप करिए ना, आप झूठ कितना बोलोगे, कितना झूठ बोल के कितना बचोगे। आप घर बचाने की चीज़ सोच रहे हो, किसी का घर उजाड़ने के बाद आपका घर बचेगा? नहीं बचेगा। आज नहीं तो कल न्याय होगा तो होगा, सच्चाई कभी नहीं छुपेगी। इस बार ये लग रहा है कि अब ये जो तारीख है, इस बार शायद अब उनके पास कोई दूसरा साक्ष्य ना आ सके, क्योंकि तमाम तरीके की अब कमेंट्स के माध्यम से ऐसी बातें भी आ रही हैं और कोर्ट में जो वो साक्ष्य प्रस्तुत कर रहे हैं उसमें भी उनकी सच्चाई नज़र नहीं आ रही है। तहसीलदार ने भी इस बात को अब मान लिया है कि शायद इनके पास अब कोई साक्ष्य नहीं होगा, लेकिन उन्होंने एक मौका उनको और दे दिया है। तो अब क्या लग रहा है कि ये तारीख आखिरी? नहीं भैया नहीं, अब मुझे ऐसा नहीं लगता। वो झूठे लोग हैं और अपने झूठ में सबको फंसाएंगे। अब क्या फंसाएंगे? उनके पास बचा क्या है? नहीं, नया साक्ष्य कुछ न कुछ झूठा चीज़ प्रस्तुत कर देंगे। प्रस्तुत करेंगे तो नई तारीख पड़ेगी। सच्चा इंसान हमेशा मारा गया है, आज भी मारा जाएगा। सीधा साधा आदमी मारा जाता है, आज भी मारा जाएगा। नहीं तो आप बताइए ना, कितनी जगहें ऐसी हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा। और एक मामला औरी का है, किराकत, वहाँ बगैर नोटिस के उस गरीब आदमी का घर गिरा दिया गया, छप्पर गिरा दिया गया। और मवेशी खा रहे थे, उन सबको जेसीबी से गिरवा के सब ध्वस्त कर दिया गया। वहाँ नोटिस नहीं लगी, यहाँ नोटिस लगने के बाद भी आज तारीखें पड़ रही हैं। नहीं, नोटिस तो चस्पा हुई, उस पर जो सवाल उठा वो सब ठीक है, लेकिन अब जो लालता की पत्नी है वो भी इस पर आरोप लगा रही है कि जो लेखपाल था और जो प्रशासन है वो गलत नोटिस चस्पा। वो लोग किसी के नहीं हैं भैया, हमारे घर पे खाए, हमारे नहीं हुए तो शासन प्रशासन के क्या होंगे? वो तो इल्ज़ाम लगाएंगे ही। प्रशासन तो उनको मौका दे रहा है। जी बिल्कुल, मौका तो मिल ही रहा है और वो मौका और लेंगे, हमको पता है। अभी यहाँ से फाइल जाएगी, फिर वो डीएम के यहाँ जाएंगे, फिर हाई कोर्ट जाएंगे, तमाम सारी चीज़ें वो लोग करेंगे, लेकिन मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा। आपको मुकदमा लड़ने का बड़ा शौक़ है ना, तो मैं शौक़ पूरा करवाऊंगा। मैं बिक जाऊंगा, मेरे पास कुछ नहीं है,
मैं बेरोजगार बेकार आदमी 14 साल की उम्र से आपसे मुकदमा लड़ रहा हूं और किसी तरह से मैं अपना परिवार जिला रहा था। आप लोगों ने हमको ये दिन दिखा दिया, मेरा बेटा मर गया, मतलब मुझे कोई कंधा देने वाला नहीं रह गया, तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, आप चाहे जो कर लो। क्या लग रहा है आपको, क्योंकि अनुराग की जो घटना हुए 4 महीना हो गया और ये घटना जो है पूरी दुनिया में लोगों ने देखा है। अब अगर बात करें तो अभी एक जल्द ही एक 4-5 दिन पहले एक घटना और इसी तरीके की घट जाती है जो आपके गांव से कुछ ही दूरी पर है, यानी कि परियावा कचगांव परियावा सलेमपुर के ऐसा पास। नहीं लग रहा कि प्रशासन अगर पहले से इस पर कोई सख्त कदम उठाया होता तो शायद हत्यारे इस तरह कदम जी बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज़ आपने बहुत अच्छी पूछी है और मैं इस चीज़ पे ये बोलना चाहता हूँ कि अगर शासन प्रशासन कोई ऐसी कड़ी कार्रवाई 4 महीने से पहले कर दिया होता तो आज जो भी अपराधी अपने मन में ये मंसूबा पाल के बैठे हैं कि किसी को मार देंगे कुछ नहीं होगा, तो आज ये नहीं करते। आज वो भी एक ज़िंदगी थी, वो भी बची रहती। बिल्कुल, उसको भी माना जा रहा है कि वो अपने गांव का सबसे शरीफ इंसान था और कहीं ना कहीं पूरा गांव उससे बहुत दुखी है। अच्छे लोग अनुराग के साथ भी यही हुआ। अच्छे लोग दुनिया से जल्दी चले जाते हैं, बस यही कहना चाहूँगा बस। तो बिल्कुल देख सकते हैं चाचा जी हैं, अनुराग के पिताजी हैं, जिन्होंने बताया कि अब जो हत्यारोपी है, जो लालता है, उसकी जो पत्नी है, उसके पास कोई ऐसा साक्ष्य नहीं बचा है जो वो प्रस्तुत कर सके। फ़िलहाल जो है वो लगातार इस पे लगी हुई है कि उसका मकान बच जाए। अब तहसीलदार जो है वो क्या कुछ करते हैं इसमें, क्योंकि तारीख जो है वो 10 तारीख पड़ी है। 10 तारीख को इस बार ये उम्मीद जताई जा रही है कि शायद अब ये जो है कोर्ट से इसके पास कोई ऐसा साक्ष्य नहीं प्रस्तुत कर पाएगी और ये फाइल जो है वहीं पर बंद कर दी जाएगी, आगे की कार्रवाई की जाएगी। आगे क्या कुछ होता है ये तो 10 तारीख को ही पता चलेगा। तब तक आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।